पिता पेड़ की वो छाया है जिसमें पतझड़ कभी ना आया, जिसके कंधों के झूले को जीवन भर में भूल न पाया। पिता होना कितना मुश्किल है, पिता होना कितना मुश्किल है। पिता के ऊपर किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। तो पिता की इज्जत राम की तरह करना। भगवान राम इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाए। अपने पिता के कहने पे 14 वर्ष वनवास को चले गए। लेकिन आज मैं विद्यार्थी जीवन में देखता हूँ कि बच्चे अपने पिता से इतनी दूरी बना लिए और मोबाइल और दोस्तों के साथ लग गए। मोबाइल में यूँ कह लें तो वो घंटों घंटों समय बिता देते हैं गेम खेलने में, लेकिन अपने पेरेंट्स से कभी वो बात नहीं करते हैं। इसलिए मैं दोस्तों बोलना चाहूँगा कि अपने माता पिता से रोज़ कम से कम 1 घंटा निश्चित तौर पे बात करें। जीवन में जब अपने माता पिता से अपने स्कूल की बात, अपने दोस्तों की बात, अपने शिक्षकों की बात अगर करते हैं तो जहाँ पे आपके पास नकारात्मकता आती है उसको पिता और माता सकारात्मकता में बदल देते हैं। पिता वो पूंजी है जो कभी आपको दोबारा नहीं मिल सकता है। इसलिए पिता की सदैव बातों को मानिए। पिता की जेब अगर फटी होगी तो भी वो सारी चीज आपको खरीद कर दे सकता है। आज खास तौर पे देखा जाता है कि जो 14 साल से 20 साल के बच्चे होते हैं, वो जो उम्र होता है, इस उम्र में बच्चे संभल नहीं पाते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपने उम्र को संभाल सकते हैं। कहा जाता है कि कुछ चीजें बहुत ही खराब माना गया है। अगर उम्र की बात करें तो 14 से 20 साल का जो उम्र होता है वो बहुत ही खराब माना गया है। लेकिन अगर पेरेंट्स उसमें सहयोग कर देते हैं तो वो गोल्डन टाइम हो जाता है। इसलिए हर बच्चों को अपने माता पिता से कम 1 घंटा प्रतिदिन बात करना चाहिए, चाहे कैसी भी बात हो। और पिता है तब आप बात करते हैं, अगर पिता नहीं होंगे तो आप किससे बात करेंगे। इसलिए अपने माता पिता से प्रतिदिन बात कीजिए। मोबाइल, दोस्त ये कभी काम नहीं आएंगे, लेकिन पेरेंट्स आपके सदैव काम आएंगे। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो अपने माता पिता से कभी भी मिसबिहेव नहीं कीजिए। माता पिता से जो बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो मैं यूं कह सकता हूं कि माता पिता तो माफ कर देंगे, परंतु जो ऊपर बैठा है वो कभी आपको माफ नहीं करेगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए उनकी गलतियों को सदैव माफ कर देते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा है, जिसको परम पिता परमेश्वर कहते हैं, वो आपकी गलतियों को माफ नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि मुझे जन्नत में जाना है, और माता पिता के चरणों में ही जन्नत है। इसलिए माता पिता से कभी भी मिसबिहेव नहीं करें। आजकल के जो विद्यार्थी हैं, चाहे जो बच्चे हैं, उनका एक फैशन हो गया है कि वो अपने पेरेंट्स को क्या समझते हैं, आउटडेटेड समझते हैं। वो अपने पेरेंट्स को जब 14 साल 15 साल की उम्र में जाने लगते हैं और जब उनके पिता या माता उनको किसी कार्य के लिए रोकते हैं तो वो बोलते हैं आप सठिया गए हो। माता पिता के साथ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं तो अपने माता पिता से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। सीक देयर ब्लेसिंग एवरी डे। अगर आप अपने माता पिता से प्रतिदिन आशीर्वाद लेते हैं, खास तौर पे विद्यालय जाते समय
सुबह उठने के बाद अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली तमाम तकलीफों को उनके चरणों के स्पर्श करने से ही खत्म हो जाता है। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। इसलिए सभी बच्चे अपने माता पिता से निश्चित तौर पे सुबह उठे तो उनको पैर छुए, अपने बुजुर्गों का पैर छुए। पिता को कभी भी ऐसी बात ना बोलिए जिससे कि उनके मन को ठेस पहुंचे। दोस्तों, पिता होना बड़ा मुश्किल काम है और पिता की सेवा करना, पिता की आदर करना उससे भी बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन जो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, अपने माता पिता की बात मानते हैं, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि उनसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता है। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि मैं डरता नहीं किसी मुश्किल से, किसी चुनौती, किसी आफत से नहीं डरता। मैं जानता हूं कि अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाए, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाए तो कोई है जो भगवान से लड़ जाएगा, कोई है जो भगवान से लड़ जाएगा। जब झुर्रियों से भरे हाथ मेरे सर पे होंगे, झुर्रियों से भरे हाथ मेरे सर पे होंगे, मेरी शान जिंदा है, मेरा ख्वाब जिंदा है, कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगा, अभी मेरा बाप जिंदा है। जिसके माता पिता इस दुनिया में हैं उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे अंतिम बार कहता हूं कि अपने माता पिता की आदर कीजिए। थैंक यू। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।